श्रावण मास स्टार्ट हो गया है तो बिल्ली पत्र सारे लोग शिवालय में चढ़ाएंगे और उसके साथ साथ बेल के फल भी चढ़ाएंगे। और इस श्रावण मास में बहुत अच्छे बेल की सीज़न आती है, तो इस सीज़न के हिसाब से हमें यहाँ बेल का अचार खाना चाहिए और बनाना चाहिए। तो आज हम बनाने वाले हैं बेल का अचार और खाने में इतना टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके से आप भी अगर अपने घर पर बेल का अचार बनाएंगे तो पूरे साल आप बीमार नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि इतना हेल्दी है। तो उसका गुण को खजाने का तो आपको क्या बात बताऊँ कि जितना उसका गुण गाया जाए उतना कम है, क्योंकि इतने ही औषधीय गुणों के साथ, इतने ही खजाने के साथ ये बेल का फल आता है। तो अगर आपने कभी भी बेल का अचार नहीं बनाया है और नहीं खाते हैं तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपने रूटीन के जीवन में, रूटीन के भोजन में एक बार इसे ज़रूर से शामिल करिएगा। तो इस तरीके से हमने बेल को ले लिया है, छोटा बेल और बड़ा बेल। जो अगर आपको छोटा बेल है वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो बड़ा भी चलता है, क्योंकि जो इस तरीके से नींबू की साइज़ का जो बेल है ना, उसकी छिलके निकालने में आपको अच्छा रहेगा और बहुत टाइट नहीं आता, वो नरम रहता है। और जो बड़े बेल है उसकी स्किन यानी कि जो ऊपर की परत है वो बहुत हार्ड रहती है, तो जब आपके उसके छिलके उतारेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इस तरीके से अगर नींबू के साइज़ के आपको बेल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना इस तरीके से बड़ा भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ा है उसको छीलने में हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसकी जो ऊपरी परत है वो बहुत टाइट रहती है। तो इस तरीके से हम सारे बेल को छिलके से अलग करके रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने सारे बेल को रेडी कर लिए हैं और ये बेल है वो बहुत आयुर्वेदिक रूप से बहुत अच्छा है। मैं आगे आगे वीडियो में आपको ये भी बताती जाऊंगी कि उनसे आपको किस प्रकार की बीमारी नहीं होगी और ये बेल खाने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक बेल को ले लिया है, तो हम उसकी कटिंग चालू करेंगे। आप कोई भी शेप उसका दे सकते हैं। यहाँ मैं आपको दो स्टाइल में बता रही हूँ कि किस तरीके से आप बेल को काट कर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बीच में से बेल को इस तरीके से काट लिया है और पतली पतली अब उसकी स्लाइस करेंगे। जितनी पतली स्लाइस आप करेंगे उतना ही अचार आपका झटपट बन जाएगा और खाने में भी टेस्टी रहेगा। तो इस तरीके से पतली पतली अगर आप स्लाइस कर रहे हैं तो आपका अचार बहुत टेस्टी बनने वाला है, क्योंकि उसमें नमक और नींबू बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप सारे बेल को पतले पतले स्लाइस में कट कर सकते हैं। और दूसरी स्टाइल है कि यहाँ आप उसे सर्कल शेप में काट सकते हैं। तो हमारे घर में सारे लोग को इस तरीके से सर्कल शेप बहुत पसंद है, क्योंकि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चे लोगों को तो ये फ्लावर शेप बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो भी अपने प्लेट में लेकर उसे मज़े से खाते हैं। क्योंकि लुक भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है, अचार में भी इतना अच्छा लुक, तो बच्चा भी बहुत होश से उसे खा लेगा। तो इस तरीके से हम सारे बेल को रेडी कर लेंगे। और जो बेल है वो आपको खाने में किन तरीके से फ़ायदा दे सकता है उसकी मैं बात करूँ तो आपकी जो पाचन क्रिया है वो वीक पड़ गई है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इसी टाइम पर आप एक बेल का 1 या 2 पीस खाएंगे तो आपको तुरंत उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप देख पाएंगे कि जो आपकी भूख है वो बढ़ गई है और जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो आसानी से पच जाती है। तो आपकी पाचन क्रिया के लिए ये बेल का फल बहुत अच्छा है। और ये बेल का जो कच्चा फल है वो तासीर में उष्ण है, यानी कि गर्म है। तो जो भी आप खुराक खा रहे हैं, हैवी खुराक भी है, आपका भोजन हैवी है, तो भी वो आसानी से पच जाएगा। उसकी तासीर ही इतनी उष्ण है। अगर आपको इस सीज़न में कफ, वात, पित्त अगर कुछ हो रखा है या बुखार है तो आप इस तरीके का अचार खा सकते हैं, उससे आपकी बॉडी में बहुत रिलैक्स मिलेगा। और जो ये बेल का फल है वो उष्ण है, जब जब वो पकेगा तो वो उतना ही ठंडा हो जाएगा। तो इस मॉनसून की सीज़न में और जो विंटर की सीज़न है उसमें एक कच्चे फल का सेवन करना चाहिए। और जब जब हम गर्मी बढ़ जाती है यानी कि समर सीज़न में हमें उसका पक्का फल का सेवन करना चाहिए।
तो यहाँ हमने इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, यानी कि उसको चेंज करके बड़े बर्तन में ले लिया है। और इसमें हम नमक डालेंगे। के बाद यहाँ हम उसमें हल्दी डालेंगे और नमक है वो हमें यहाँ दूसरे अचार के जैसे ही थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ज़्यादा नमक वाला अचार होगा तो आपको खाने में और टेस्टी लगेगा। तो इसीलिए नमक यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। और उसकी जो सुगंध है वो थोड़ी सी स्प्रे की तरह, यानी कि खुशबूदार अचार रहता है। और उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा कड़वापन की तरह होता है, तो उसमें ज़्यादा नींबू भी डालना पड़ेगा। नींबू और नमक डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और आपको कसीलापन उसमें से नहीं लगेगा और अच्छा खट्टा बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा नींबू लेंगे उतना ही अचार आपका अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो एक बार ज़रूर से इस तरीके से आप अचार बनाकर ट्राई कीजिएगा। और जो आपकी मानसून यानी कि जो आपको वर्षा ऋतु में बीमारी हो रही है उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि मानसून की सीज़न में हमारी पाचन क्रिया भी वीक हो गई होती है और प्लस हमें सर्दी, बुखार, कफ ऐसी बीमारियों में भी राहत मिलती है। और जब ठंड की मौसम आएंगे तो ठंड की मौसम में भी जो ठंडी के सामने हमें उष्ण यानी कि गर्म वस्तु को खानी होती है, तब भी ये बेल का अचार आपको बहुत अच्छा लगेगा और उसकी तासीर गर्म होने के साथ साथ वो बहुत हेल्दी भी है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा नींबू नमक डाल के इस तरीके से अचार बना सकते हैं। और यहाँ हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक कांच की बोतल में इसे हम भर लेंगे, यानी कि स्टोर कर लेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके घर में अगर कांच की बोतल है तो सबसे पहले कोई भी अचार हो, ये बेल वाला अचार नहीं, मैं सारे अचार की बात कर रही हूँ, कोई भी अगर अचार हो ना तो इस तरीके से कांच की बोतल में ही भरना चाहिए, ताकि उसकी जो गुणवत्ता है वो हमें श्योर 100% मिल पाए। तो इस तरीके से कांच की बोतल में भरने से हमें कितने सारे फ़ायदे मिलते हैं। जो उसका टेस्ट है वही का वही रहता है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है और उसके जो बेनिफिट हमें मिलने चाहिए वो भी मिलेंगे। और अचार है वो लंबे समय तक अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। उसका टेस्ट और उसका कलर दोनों अच्छे रहेंगे और प्लस उसकी जो हेल्थ वैल्यू है जो हमें मिलनी चाहिए उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। प्लास्टिक की बोतल में ये जो कलर है वो चेंज हो जाता है तो और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से आप कांच की बोतल का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ हम जो हमने मिक्स किया था वही बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके इस बोतल के अंदर ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा अचार बनकर रेडी है। तो जितनी पतली स्लाइस होगी उतना ज़्यादा जल्दी अचार बनेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इतनी पतली पतली स्लाइस हमने की है तो हमारा अचार 3 दिन में रेडी हो जाएगा। 2 दिन के लिए यह अचार को हमें यहाँ रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, यानी कि बाहर ही रखना है। और तीसरे दिन के बाद हमें उसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने से पूरे साल के लिए अचार अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन के बाद हमारा अचार बिल्कुल बनकर रेडी है। पानी का कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। तो हमारा अचार बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। और एक स्लाइस में आपको बता भी देखो कि कितनी अच्छी उसमें हल्दी और नमक आ गया है। और खटाई तो हमने ज़्यादा डाली ही है, इसीलिए अचार खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर ज़रूर से एक बार बेल का अचार बनाकर ट्राई कीजिएगा। आप सभी को बहुत पसंद आएगा और अच्छे अचार के साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से मैंने उसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। तो आप हर रोज़ अपने खाने के साथ एक पीस इस तरीके का बेल का अचार खाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको कितना अच्छा और बढ़िया फील हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने सर्विंग कर दी है। तो आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और कोई नई रेसिपी अगर आपको सीखनी है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।